सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको सीवीसी शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। CVC वर्ड्स जिनको मैं कह रही हूं, तो सीवीसी क्या है भाई, ये जानना जरूरी है सबसे पहले। तो सीवीसी जो है वो है कॉन्सोनेंट, बीच में वी से है वोवेल, और फिर आखिर का जो सी आपको दिख रहा है वो फिर से है कॉन्सोनेंट के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं सीवीसी जो है वो है कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट। अब भाई कॉन्सोनेंट क्या है और वोवेल क्या है? तो वोवेल तो जैसा कि आप जानते ही हैं, AEIOU, ये जो 5 लेटर्स हैं हमारे पास, अल्फाबेट हैं, ये इन पांचों के समूह को वोवेल्स कहते हैं। तो अब कॉन्सोनेंट क्या है? इनको छोड़ के जो भी आपको दिखे लेटर्स ए से लेकर के जेड तक की सीरीज में, जैसे कि BCDG F से लेकर के जेड तक, ठीक है, ये सारे जो हैं ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, राइट। तो हमारे पास कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट जो है, ये सीवीसी वर्ड्स जो है ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको अंग्रेजी पढ़ने में। उदाहरण के तौर पर सबसे पहला आप यहां पर देखिए उदाहरण, हेन, HEN, ये आपको स्पेलिंग दिख रही है, HEN दिख रही है, साफ साफ दिख रही है स्पेलिंग। तो भाई यहां पर जो H है क्या वो वोवेल है? जी नहीं, क्योंकि हमारे पास 5 वोवेल है। देखिए आपके लिए यहाँ पर लिख रखा है, मुझे पता है आप ऑलरेडी जानते हैं वोवेल किसे कहते हैं, और वोवेल के ऊपर इतनी सारे क्लासेस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए, समझिए, सीखिए, वोवेल की दिक्कत कभी नहीं होगी, राइट। चलिए वापस आते हैं, HEN, तो यहाँ पर H जो है वो क्या है? वो कॉन्सोनेंट है, एकदम क्लियर है यहाँ तक। E क्या है? E हमारे पास है वोवेल, और उसके बाद है N जो कि अगेन एक क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ये हमारा एक क्या हो गया? सीवीसी वर्ड हो गया, राइट। तो HEN ये बन गया हेन, जिसका अर्थ होता है मुर्गी। फिर है हमारे पास MOP, यहां पर देखिए M जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। O हमारे पास है अगेन वोवेल, बीच में वोवेल आ गया। फिर है P अगेन से क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ये बन गया मॉप। मॉप का अर्थ होता है पोछा। मॉप का अर्थ क्या होता है? पोछा, राइट। तो ये सीवीसी वर्ड की टेक्निक आपको जाननी जरूरी है, और इसके ऊपर आज की पूरी क्लास हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना, बोलना, लिखना सीखने के लिए सीवीसी वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग लेटर ए के सारे जो मतलब सीरीज में वर्ड्स आते हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जब लेटर ए और बी साथ में आते हैं उनका उच्चारण होता है, और ये होता है किस तरीके से उच्चारण होता है, कैसे ये सीवीसी वर्ड की सीरीज में आ जाते हैं, इसको जानेंगे। सबसे पहला है हमारे पास CAB। CAB, यहां पर देखिए C जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, बीच में A है, ए जो है वो अगेन वोवेल है, और बी हमारे पास फिर से क्या है? कॉन्सोनेंट है, और इसके साथ ही ये बन गया एक सीवीसी वर्ड, और ये हो गया है कैब। कैब का अर्थ होता है टैक्सी। कैब का अर्थ होता है टैक्सी। फिर है DAB। DAB, डी हमारे पास कॉन्सोनेंट, ए हुआ वोवेल, और बी हो गया फिर से कॉन्सोनेंट, ये हो गया डैब यानी कि थपका। GAB। जी हो गया कॉन्सोनेंट, ए हो गया वोवेल, बी हो गया कॉन्सोनेंट, बन गया गैप यानी कि गपशप। सेम वैसा ही हमारे पास है GAB यानी कि जैब यानी कि प्रहार। JAB जैब यानी कि प्रहार। LAB लैब यानी कि प्रयोगशाला। लैब यानी कि प्रयोगशाला। टैब TAB टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ए क्या है? वोवेल है। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, बन गया टैब। ये हो गया, टैब का मतलब टैब होता है जो हम लोग मोबाइल से एक बड़ी स्क्रीन वाली आती है ना, जिसमें हम लोग कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज टैब, मतलब इसको टैब कहते हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं AT की, क्योंकि आज हम लोग ए अल्फाबेट को कवर कर रहे हैं। AT की बात करेंगे जब यहाँ पर हमारे पास AT वर्ड्स जिनको आप कह सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला उदाहरण है BAT।
BAT। तो क्या ये CVC वर्ड है? चलिए चेक करते हैं इसको। B यानी कि कॉन्सोनेंट, A यानी कि वॉवल, T यानी कि दोबारा से कॉन्सोनेंट, और ये यहां पर क्वालिफाई करता है CVC वर्ड के तहत। ये CVC वर्ड है, इसका उच्चारण होगा बैट यानी कि बल्ला। BAT बैट यानी कि बल्ला। CAT कैट, CAT कैट यानी कि बिल्ली। FAT फैट यानी कि मोटा। FAT फैट यानी कि मोटा। HAT हैट, हैट यानी कि टोपी। MAT M क्या है? कॉन्सोनेंट है। A क्या है? वॉवेल है। T क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये बन गया CVC वर्ड। मैट यानी कि चटाई। मैट, MAT मैट यानी कि चटाई। RAT रैट यानी कि चूहा। RAT रैट यानी कि चूहा। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं AD वर्ड्स को। BAD सबसे पहला उदाहरण हमारे पास। BAD, B हमारे पास है कॉन्सोनेंट, A हमारे पास है वॉवेल, अगेन D हमारे पास है कॉन्सोनेंट। CVC वर्ड हो गया क्वालिफाई। चलिए, BAD बैड यानी कि खराब। BAD बैड यानी खराब। DAD डैड यानी कि पिता। DAD डैड यानी कि पिता। HAD हैड यानी कि था। MAD मैड यानी कि पागल। SAD सैड यानी कि दुखी। TAD टैड यानी कि बालक। टैड यानी कि बालक। बात करते हैं AN वर्ड्स की। CAN, C कॉन्सोनेंट, A वॉवल, N अगेन से कॉन्सोनेंट। CAN कैन यानी कि सकना। कैन यानी कि सकना। FAN फैन यानी कि पंखा। फैन यानी पंखा। MAN मैन यानी आदमी। मैन यानी आदमी। PAN पैन यानी कि कड़ाही। पैन यानी कि कड़ाही। रैन यानी कि दौड़ा। VAN वैन। बात करेंगे AG वर्ड्स की। BAG B हमारे पास है कॉन्सोनेंट, A हमारे पास है वॉवल, G हमारे पास है अगेन कॉन्सोनेंट। ये हो गया CVC वर्ड। BAG बैग यानी कि थैला। GAG गैग यानी कि झूठा। LAG लैग यानी कि पिछड़ा। RAG यानी कि रैग यानी कि खपरेल। TAG टैग यानी कि उपनाम। WAG वैग यानी कि हिलाना। वैग यानी कि हिलाना। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कवर किए CVC वर्ड्स, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वाकई अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं। तो CVC वर्ड को हमने कर लिया कवर। CVC वर्ड में हमने जो है अल्फाबेट A को आज कवर किया, और ऐसे ही इसके आगे क्लासेस आती चली जाएंगी जिसके तहत आप ये वर्ड्स को सीख भी लेंगे, उच्चारण सीख लेंगे, अर्थ भी जान लेंगे, क्योंकि भाई हम लोग सिर्फ उच्चारण थोड़ी ना सीखते हैं, अर्थ भी तो सीखते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग आगे करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको, ताकि टाइम पर ये पता चल जाए कि मैं क्लास लेकर के आ चुकी हूं, आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है मेरा इंग्लिश टीचर, जो आप देख रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन में ऑल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस को, ताकि जब भी क्लासेस आएगी आपको जरूर पता लग जाएगा कि भैया मैम ने क्लास जो है वो डाल दी है। तो चलिए, क्लास बढ़िया लगी, क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बता ही दिया, जल्दी से कर डालिए, खुद भी करिए सब्सक्राइब। और ऐसे जो भी आपके मित्रगण हैं, जो भी आपके दोस्त हैं जिनको अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में दिक्कत आती है, उनसे भी करवाइए। कुछ भला करिए, दूसरों का भला होगा, राइट? तो दूसरों का भी भला करिए, यानी कि दूसरों को सब्सक्राइब कराइए ताकि वो पढ़ना बहुत आसानी से सीख जाएं। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड टू मेरा इंग्लिश टीचर।